हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है असली बेटा। सुबह के लगभग 9 बज रहे होंगे। गुप्ता जी बाजार से सब्जी लेकर आए थे और थके हुए पंखे के नीचे बैठकर हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी पत्नी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उन्होंने रसोई में खाना पका रही पत्नी से कहा कि अजी सुनते हो, तुम्हारे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आया है। पत्नी ने कहा कि मैं रसोई में खाना पका रही हूँ, सब्जी जल जाएगी, आप ही उठाकर देख लीजिए कि किसका कॉल है। गुप्ता जी ने मोबाइल पर अनजान नंबर को रिसीव किया और बोले, हेलो कौन? उधर से एक महिला की आवाज़ आई, आशा गुप्ता जी की पत्नी नहीं है क्या? गुप्ता जी ने कहा, हाँ है, लेकिन रसोई में है। उधर से महिला ने कहा कि मैं वंदना बोल रही हूँ। आपकी सास पिछले 2 दिनों से हाईवे पर सड़क किनारे वाली बड़ी मंदिर पर है। गुप्ता जी आश्चर्यपूर्वक बोले, मंदिर में क्यों वंदना जी? वंदना का नाम सुनते ही पत्नी भी रसोई घर में गैस चूल्हा की आंच को कम करके आई और गुप्ता जी के हाथ से मोबाइल लेकर बोलती है, क्या हुआ वंदना, आज सुबह सुबह और ये अनजान नंबर से? वंदना ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि तुम्हारी माँ पिछले 2 दिन से मंदिर में रह रही है। तुम्हारे भाई ने शायद उन्हें शहर से 50 किलोमीटर दूर जो हाईवे है उसके किनारे बड़ी मंदिर पर छोड़ दिया है। आज जब मैं मंदिर पूजा करने अपने पति के साथ आई तो मेरी नज़र उन पर पड़ गई और मैं उन्हें देखते ही पहचान गई। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे और क्यों बैठी हैं। वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। थोड़ा बहुत बताई कि 2 दिन पहले तुम्हारे भैया ने मंदिर दर्शन करने की बात कह यहाँ लाया था। उसके बाद यहाँ बैठाकर बोला कि मैं आ रहा हूँ। मैं उसकी इंतज़ार में तब से यहीं हूँ। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई। उनके साथ और कोई नहीं है। मैं अपना मोबाइल घर छोड़ आई थी, जिसके कारण मैंने अपने पति के मोबाइल नंबर से फ़ोन की, क्योंकि मुझे तुम्हारा नंबर पहले से आ था। मैंने कॉल किया। पुजारी जी ने भी बताया कि यह महिला 2 दिन से यहीं पड़ी है, जल्दी आ जाओ, मैं तब तक यहीं हूँ। यह कहकर कॉल काट दिया। अपनी सहेली की ये सब बात सुनते ही गुप्ता जी की पत्नी बहुत तेज तेज से रोने लगी। अपनी पत्नी को शांत कराते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से सारी स्थिति को जानकर उनसे बोले कि शांत रहो और धीरज रखो, मैं देखता हूँ। और गुप्ता जी ने बिना नाश्ता किए एक पल का समय गंवाए बताए गए स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद बताए गए पते पर हाईवे के किनारे सड़क पर बड़ी मंदिर के पास पहुँचे और अपनी सास की स्थिति देखकर दंग रह गए। उनके साथ उनकी पत्नी की सहेली भी थी। उसने बताया कि मैंने खाना पीना खिलाकर डॉक्टर से दवा दिला दिया है, ये बहुत कमज़ोर हो गई हैं। फिर उसके बाद गुप्ता जी ने पत्नी की सहेली से थोड़ी वार्तालाप के बाद उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करके अपनी सास को अपने साथ लेकर शाम तक घर वापस आ जाते हैं। घर पर इंतजार कर रहे गुप्ता जी की पत्नी माँ को देखकर अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई और उसके बाद फिर शांति से बैठकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ आखिर क्या हुआ, आप मंदिर में क्यों थी? माँ ने घर पर उन्हें बताया कि उनकी इकलौती बहू उनसे हमेशा इस बुढ़ापे में भी घर का काम करवाती थी, ढंग से खाने पीने को भी नहीं देती थी और हमेशा तरह तरह के या अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी। और मेरा इकलौता बेटा भी अपनी पत्नी के हाँ में हाँ मिलाता रहता और मुझे ही उल्टा गलत ठहराता। जब मेरी तबीयत खराब होने लगी तो मुझे दवा दिलाने के बजाय वह मुझे मंदिर दर्शन के नाम पर दूर मंदिर में ले गया। वहाँ बैठाकर बोला कि मैं आ रहा हूँ और वह मुझे वहीं छोड़कर चला गया और फिर आया भी नहीं। 2 दिन तक मैं इसी तरह से प्रसाद मांगकर खाती रही और इसी स्थिति में वहीं रही। भला वो तुम्हारी सहेली का जिसकी नज़र मुझ पर पड़ गई, क्योंकि मुझे इस बुढ़ापे में तो ना घर का पता याद है और ना ही किसी का मोबाइल नंबर भी याद है। उनकी बातों को सुनकर गुप्ता जी और उनकी पत्नी के साथ उनके 2 बेटे की भी आंखें भर आई। गुप्ता जी ने कहा, माँ जी आपका यह बेटा अभी जिंदा है, आप मेरी भी माँ हैं। आज से आप हम लोग के साथ रहेंगी। यह घर आपका है और मैं आपका बेटा हूँ। जी हाँ, मैं आपका बेटा हूँ। माता जी ने उन्हें गले लगा लिया
और गले लगाकर कहा कि आज आपने यह सार्थक कर दिया कि दामाद भी बेटा होता है। मेरे असली बेटे आप ही हैं। उसके बाद पूरे जीवन काल तक गुप्ता जी ने माता जी का सेवा एक बेटे की तरह की। इस बीच माता जी असली बेटा कहे जाने वाले इकलौते बेटे और बहू ने उनकी खबर तक नहीं ली, जबकि वे सभी घटना से परिचित थे। गुप्ता जी और उनकी पत्नी ने अपने भाई भाभी का बहिष्कार कर दिया। साथियों, कई लोग आज इतने स्वार्थी हो गए कि माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं।